हेलो गाइस, मैं मिस्टर टेरो 555 से टेरो रीडर वर्षा बोल रही हूँ। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू रीडिंग लेके आई हूँ। आज एकादशी है गाइस, है ना। तो सभी देवता देवी आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, उसे पे आज की रीडिंग ये रहेगी। ठीक है, ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग है गाइस, आप कभी भी देख सकते हैं। मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकता है, किसी भी जेंडर के लोग देख सकते हैं। और जो भी मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप जाके देख सकते हैं। और अगर आप कुंडली दिखवाना चाहते तो भी आप मेरे व्हाट्सअप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पे भी शो कर रहा होगा, तो आप देख ही सकते हैं। और जो भी इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ वो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे एंड बेल आइकन का बटन प्रेस कर दे, ताकि मेरा नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए, मेरी नेक्स्ट रीडिंग आप देख सकें, है ना। जब भी अपलोड होती है मेरी भी रीडिंग तो आप देख सकें। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप अपने आप को रिलैक्स रखिए और पॉजिटिव सोचिए, ठीक है। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप पूरा फोकस इस रीडिंग पे रखिएगा, ठीक है। बहुत मैसेज हे देवी देवता, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स के लिए। चलिए बहुत सारा निकल के आए हैं, 4 आए हैं। मैं ओनली फॉर 3 कार्ड्स निकालूंगी। व्यूवर्स गाइड करें। एक कार्ड, चलिए ये पहला है द टावर, डेथ। आपको रिलैक्स रखिएगा इस व्यूवर्स गाइड करें ओनली फॉर 1 कार्ड। इसको आना ही था, जस्टिस, द सन, बॉटम ऑन द डेक का है कार्ड। तो मैं यहाँ पहले साइन बता देती हूँ। स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, लिब्रा, लियो। तो यहाँ पे नंबर मैं बताती हूँ, नंबर 14, नंबर 18, 11 एंड 21। तो ये नंबर आपके हो सकते हैं, या तो आपके बर्थडेज हो सकते हैं, या तो ये लकी नंबर हो सकते हैं, या तो आपका जो भी डिफ़िकल्टी हो रहा है आपके लाइफ में जो इसी दिन को हुआ था, इसी डेट पे हुआ था, या तो ये मेजर और काना। अगर आप इसको पॉजिटिव वे में ही ले सकते हो, क्योंकि ये सब मेजर ही काना है, सब पॉजिटिव कार्ड है, ठीक है। तो अगर आपका कुछ भी काम नहीं बन रहा है, ठीक है, तो हो सकता है ये इस डेट को आप ना करें, या तो इस डेट पे आप किए थे तो नुकसान हुआ था। तो इस तरह का चाहे कोई भी सिचुएशन हो, तो यूनिवर्स आपको यही मैसेज देना चाहते हैं। अभी हो सकता है आपके लाइफ में लव लाइफ में टावर मोमेंट आया, ठीक है। तो आप उनका कॉल मैसेज का वेट कर रहे हो, तो आप पेशेंट रखो, ठीक है। उनके कॉल मैसेज का वेट कीजिए, आप अपने आप को कंट्रोल करो और क्या बोलते हैं, अपने आप को पेशेंट रखो। उनका कॉल मैसेज ज़रूर आएंगे, ठीक है। यूनिवर्स आपको ये भी गाइड करना चाहते हैं और ये मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस तो नहीं बोलूँगी बट ये मैसेज देना चाहते हैं, ठीक है। एक ही होता है गाइस, है ना। गाइड की तरह लोगे तो गाइड करे, और अगर मैसेज देना चाहते हो तो मैसेज के थ्रू आप ले सकते हो, ठीक है। तो आप पूरा नेगेटिविटी हो गए, ठीक है। तो आपके कुछ कर्मास थे, ठीक है, 5 लाइफ के, तो उसी के लिए आप भुगतान कर रहे हो, ठीक है। तो आप ना
यूनिवर्स को हमेशा कोसते होंगे कि मेरे साथ इनजस्टिस हुआ है, ठीक है। तो यूनिवर्स आपको यही मैसेज देना चाहते हैं कि आपके साथ जस्टिस होगा, ठीक है, बट आप थोड़ा पेशेंट रखो, क्योंकि आपके पास्ट कर्मा ही कुछ ऐसे बैड थे, तो वही आपको रिलीज़ करना है, ठीक है। उसी के लिए साइकिल आपका बना हुआ है, वो साइकिल अभी पूरा तरह से ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है। एक साइकिल है जो अभी भी घूम रहा है, चाहे किसी भी वे में हो, फाइनेंशियल के थ्रू हो, चाहे फैमिली से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हो, चाहे आपके लव लाइफ में कुछ इश्यूज़ हो, ठीक है। एक न्यू बिगनिंग होगी, ठीक है। आपको जो क्लियरिटी चाहिए वो भी आपको मिलेगी, यूनिवर्स यही कहना चाहते हैं। बट अपने स्ट्रेंथ में आइए पहले, ठीक है। यूनिवर्स यही मैसेज देना चाहते हैं, अपने स्ट्रेंथ में आइए। आपके जो डिवाइन मैस्कुलिन फेमिनिन जो एनर्जी है ना, उनको पहले बैलेंस कीजिए। हो सकता है काफ़ी इमोशनल हो जाते हो, ठीक है, और काफ़ी टूट भी जाते हो आप कभी कभी, लेकिन आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, ठीक है। आप आगे बढ़ते ही जाते हो, चाहे कोई भी डिफ़िकल्टी हो, कोई भी हालात हो, आप आगे ही बढ़ते जाते हो, ठीक है। आपके जो यूनिवर्स ना एक मैसेज ये भी देना चाहते हैं, आपके जो हार्ट चक्र है खासकर, ठीक है, उसको आपको काम करने की ज़रूरत है। हाँ, आपके थॉट चक्र में भी इश्यूज हो सकते हैं, काफ़ी उटपटांग बोलते होंगे आप, तो उनको बैलेंस कीजिए पहले, ठीक है। तो आपके आपके लाइफ में आगे जाके ना कुछ खुशियाँ, कुछ सरप्राइज आपको मिलेगा, वो अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, ठीक है, मैं देख पा रही हूँ। और देखते हैं, और आपको ना यहाँ पे नंबर 8 है, ठीक है, और नंबर 8 है और सन है, ठीक है। तो ये बाप बेटे है, तो इसलिए ना आपका ना हर चीज़ ना काम रुक जाता है, ठीक है, बनता नहीं है, या तो लेट से होता है या तो कोई बाधा आता है। और जिस भी पर्सन से आप डील करते हो, चाहे फैमिली हो, चाहे दोस्त हो, चाहे बॉस हो, चाहे कोई कोई वर्कर ही क्यों ना हो, ठीक है, कोई भी हो, ठीक है, उनके साथ आपका बनता नहीं, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि वो लोग आपसे दूर होते जाते हैं, क्योंकि मैंने बोला ना कार्मिक लोग हैं, ठीक है, क्योंकि आपके पास्ट में कुछ कर्मा ने आपने किया होगा ना, उस हिसाब से आपको इसका भुगतान करना पड़ रहा है इस जन्म में। तो आप यूनिवर्स को काफ़ी मानते हो, ठीक है, आप दुआ भी करते हो, तो जो भी होगा एकदम मेजर तौर पे होगा, ठीक है। तो आपके पास वो अपॉर्चुनिटी आने की संभावना है, ठीक है, आगे चल के। बस अपने आप को स्ट्रेंथ में लाइए पहले, ठीक है। और देखते हैं, आप लोगों की कुंडली में कोई प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, तो आप कुंडली दिखवाइए, क्योंकि हमारा जो बर्थ चार्ट है वो हमारे कर्मा के हिसाब से बन के आता है जब हम जन्म लेते हैं। तो क्या है उसको पहले क्लियर कीजिए, दिखाइए उसको पहले कि क्या उपाय है, उसका क्या रेमेडीज़ है, वो कंप्लीट कीजिए अपना। एकदम फास्टली चीज़ें होता नहीं, बट क्या बोलते हैं, चीज़ें दब जाती है, बहुत चीज़ें, ठीक है। यूनिवर्स गाइड करें, और क्या मैसेज देना चाहते हैं यूनिवर्स। किसी किसी का मैरिड इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है, आप शादी करना चाहते हो बट आपका हो नहीं रहा है, रुके रह रहा है, ठीक है, या तो लेट से हो रहा है, आप काफ़ी उब चुके हो, या तो रिश्ते आते हैं तो टूट जाते हैं, काफ़ी परेशान हो गए हो, या तो आपके फैमिली में काफ़ी प्रेशर दिया जाता है शादी के लिए। तो आपका जो है ना कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना पहले पास में हो सकता है डाउन था बहुत, ठीक है, आप हार मान जाते थे और ये सोच के करते थे कि मेरा अब कुछ नहीं हो सकता है। जिस भी सिचुएशन में है, जो भी प्रॉब्लम आ रहा है आपकी लाइफ में, वो सारी चीज़ों के लिए आपको पहले कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, आपको हार नहीं माननी है। जो भी आ रहे ऑब्स्टिकल उसका सामना कीजिए। यूनिवर्स गाइड करें।
एकादशी का व्रत रखिए गाइस आप लोग, इसका देखना आपको बेनिफिट होगा। बस नियम थोड़ा स्ट्रिक्ट है तो उसको थोड़ा सा फॉलो कीजिएगा। ये नहीं कि आप डायबिटीज़ पेशेंट हो तो आप दवाई खा लिए। उपवास होता है, ठीक है। अगर आप कर सकते तो ही आप उपवास रखिए, अदरवाइज आप मत ही रखिएगा। तो कोई फल खा के उपवास है, कोई खीर खा रहा है, कोई साबूदाना का वो केला से छान के खा रहे, तो वो सब मत कीजिए, ठीक है। जब हो जाए एकादशी उसके बाद आप फला वाला खा सकते हैं, ठीक है। We come to the read down while the book and what on the deck है soul mistake, इसको नहीं आ रहा देती हूँ। तो यहाँ पे नंबर है 31, 41, 36, 11। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। सभी पॉजिटिव कार्ड हैं। तो आप अगर कोई बिजनेस शुरू करना चाहती है या कोई काम शुरू करना चाहती है, तो खुद का व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो इस डेट पे आप शुरू कर सकते हो, ठीक है। तो यूनिवर्स ये मैसेज देना चाहते हैं आपका ट्रांसफॉर्मेशन होना बाकी है गाइस। तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन तभी होगा जब आप मेडिटेट करेंगे, ठीक है, अपने ऊपर फोकस करेंगे और थोड़ा सा लव लाइफ से थोड़ा सा दूर हो जाइए, ठीक है। अपनी खुशी को ढूंढिए पहले, ठीक है। आपके अंदर काफ़ी नेगेटिविटी हो चुकी है, ठीक है। आप काफ़ी नेगेटिविटी पर्सन हो, ठीक है। आप अपने आप को पॉजिटिव वे में लाइए, पहले अपने मेडिटेशन कीजिए, ठीक है। नेचर से बात कीजिए, प्लांट वगैरह लगाए। हम जब बोलते हैं ना गाइस, एक सेकंड ना, सॉरी ना गाइस, बैकग्राउंड से आवाज़ आ रही है काफ़ी, ठीक है, वो पड़ोसन वाले हैं। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, देखो हम जब बोलते हैं ना कोई भी टेरर, एक सेकंड है, बहुत ही शोर का आवाज़ आ रहा है। हाँ, तो हम जब बोलते हैं हीलिंग करने का, तो हीलिंग का मतलब ये नहीं कि आप मोबाइल खोल के मूवी देख रहे हो, आपका मूड को फ्रेश कर रहे हो, अपने माइंड को डिवाइड कर रहे हो, ऐसा नहीं, मतलब अलग कर रहे हो, ठीक है। साइड से हटा रहे हो जो भी आपका डिफ़िकल्टी हो रहा है, या तो किसी दोस्त के साथ पार्टी कर रहे हो, या तो कुछ चीज़ें ऐसा बोल रहे हो कि चीज़ें हल्का हो जाए, नहीं। हीलिंग मतलब ये है कि आप नेचर से बात करो, आप आध्यात्मिक लाइन पे घुसो, ठीक है। आप कोई बुक्स वगैरह पढ़ सकते हो आध्यात्मिक लाइन से जुड़े, या तो कोई नॉवेल वगैरह का पुस्तक पढ़ सकते हो, ठीक है। तो आप ना ऐसे ऐसे चीज़ें करके हीलिंग कर सकते हो, ठीक है। तो अपने लव लाइफ से थोड़ा सा आगे हटिए, ठीक है, आगे बढ़िए। ये चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रहा है, डिफ़िकल्टी आ रहा है और आपको ना थर्ड पार्टी में भी रखा गया है, ठीक है। और ना आपका जो जुपिटर है ना काफ़ी वीक हो सकते हैं, या तो आपके जो आसपास है, ठीक है, आपकी बातों को समझते नहीं होंगे, ठीक है। और आपके पैर को सैक्रिफाइस भी किए काफ़ी, ठीक है। लोगों ने बोला बहुत बड़ा चढ़ा के मैं आपके साथ हूँ, ठीक है, मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा या रहूँगी, बट जब चीज़ें आती है ना, तब वो चीज़ें आपके सामने मतलब दिख जाता है ना कि कितना लोग साथ में हैं, आपके पर्सन कितना साथ देते हैं। तो भी ना आपके पर्सन होते हैं ना, तो भी आप अकेला रहते हो, ठीक है, और अकेला ही फील करते हो उनके होने या ना होने से, ठीक है। तो आप दूसरे डायरेक्शन पे फोकस कीजिए, वो आपको ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है। एक न्यू बिगनिंग होगी, आपको जो क्लियरिटी चाहिए वो मिलेगा। आपके सवालों का जवाब, आपका जो हीलिंग, सारे चीज़ें आपको पुस्तक में ही मिलेंगे। यहाँ पे भी पुस्तक दिख रहा है आपको, एक बुक दिख रहा है, नोटबुक है ना, यहाँ पे भी बोला जा रहा है ना। तो वही चीज़ बोला, आपका जो सवाल है, या तो जब आप अपने आप से नहीं मिल रहे, पूरा नेगेटिव हो गए, तो आप बुक्स वगैरह पढ़िए, ठीक है। अगर आपको आध्यात्मिक लाइन का कुछ भी बुक नहीं पढ़ना है, तो आप दूसरा बुक पीजिए, मतलब दूसरा बुक पढ़िए ना, जो आपको हीलिंग करवा सके, ठीक है। और ऐसा कोई बुक नहीं, ठीक है, कि जिसमें आपको कोई 2 मिनट का ज्ञान मिल गया और आप उसी को एक कान से सुने दूसरे कान से निकाल दिए, ऐसा वाला भी नहीं, ठीक है। ऐसा बुक पढ़िए जिसके आपके लिए ना रोंगटे खड़े हो जाए, ठीक है। रीडिंग के समय में कोई डिस्टर्ब करता है, उसके बाद मन नहीं लगता है। अभी मेरे थॉट चक्र में इश्यूज हो रहे हैं, देखें,
आपके जो सोल है ना उसको स्ट्रॉन्ग कीजिए, ठीक है। तो आपका सोल ऐसे ही काम करेगा। यहाँ पे हीलिंग बोला जाता है कि आपके सोल के लिए हीलिंग करो, ठीक है। हमारा सोल जब तक इनबैलेंस रहता है ना, तो दुनिया का हर चीज़ें इनबैलेंस रहता है, चाहे काम हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे फैमिली हो, पैसा हो, कुछ भी, ठीक है। तो आपके हाथ में ही है वो किक, ठीक है, की सॉरी, वो आपके ही हाथ में है। वो आप ही वो चीज़ें कर सकते हैं क्योंकि आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, ठीक है। और यूनिवर्स आपके साथ हमेशा रहते हैं, आपको हमेशा प्रोटेक्ट करके रखते हैं। आपको ऐसा लगता होगा कभी कभी कि यूनिवर्स मेरे सुनते नहीं है या तो सुने नहीं, सॉरी गाइस। तो जिस भी पर्सन से डील कर रहे हो, आप दोनों ही सोलमेट हो, पहली बात, ठीक है। तो यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट करके रखे और आपके दोनों की रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करके रखे हो, क्योंकि आप दोनों ही कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आए हो, ठीक है, पास्ट लाइफ से, ठीक। तो आपके जो पर्सन है ना, उनके लिए भी आप वो की हो, आपके बिना वो अधूरे, कहीं पे भी भटक जाए वो आप ही के पास आएंगे, ठीक है। या ये 22 वर्षा भी हो सकता है। मैं अगर रिलेशनशिप के लिए बात करूँ, ठीक है, अगर आपने किसी को चीट किया है तो वो आपके पास ज़रूर आएंगे फिर से, ठीक है। और आपको ये चीज़ का गिल्ट होना चाहिए गाइस, है ना। आपको इस चीज़ का थोड़ा तो रियलाइजेशन होना चाहिए कि मैं कितना गलत हूँ या कितनी गलत थी, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी बोला जाता है, आप ना प्राणायाम मंत्र का वो कर सकते हो, ठीक है, मंत्र कर सकते हो सोमवार के दिन पे, ठीक है। या तो योगा वगैरह कर सकते हो आप अपने आप को पॉजिटिव करने के लिए। तो कुछ भी डिफ़िकल्टी आ रहा है, खासकर लव लाइफ का ही दिख रहा है मेरे को, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, ठीक है। तो उसमें डिफ़िकल्टी आ रहा है तो आप सोचिए मत, क्योंकि आप लोग सोलमेट हो, ठीक है। आप लोगों को कोई अलग नहीं कर सकता। हाँ, जब सोलमेट हो तो थोड़ा-सा ऑब्स्टिकल्स का सामना करना पड़ता है। तो सोलमेट लोगों को हमेशा ऑब्स्टिकल का सामना करना ही पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे एकादशी है, ठीक है। तो यहाँ पे 11/11 है, आज भी एकादशी है, ठीक है, 11 डेज। तो आपको जो लग रहा था ना खालीपन, ठीक है, वो खालीपन नहीं है, ठीक है। वो जानबूझ के आपको उस स्टेज में रखा गया ताकि आपका जो विजडम है वो ओपन हो, ठीक है। क्योंकि आप जब तक अकेले नहीं होगे तो आप कोई भी चीज़ नहीं सीख पाओगे, ठीक है। तो यूनिवर्स कभी कभी ये चीज़ें करते हमको थोड़ा सा स्पेस देते हैं, ठीक है। रिलेशनशिप हो चाहे कुछ भी, तो वो चीज़ें मुसीबत के थ्रू हमको लगता है कि वो मुसीबत है, ठीक है। तो जो भी जिनका भी क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, कि ये क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क है। तो जिनका भी क्वेश्चन आ रहा है कि ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें आपका ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद होगा। और आप क्या बोलते हैं, एसटीडी पे फोकस कीजिए, ठीक है। तो आपको सारी चीज़ों का आंसर मिल जाएगा। आप काफ़ी इमोशनल पर्सन भी होते हो और क्या बोलते हैं, सॉरी, इमोशनल पर्सन हो और काफ़ी इमोशनल भी हो जाते हो। तो मैंने बोला ना आपको, डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन एनर्जी को भी बैलेंस करो, ज़्यादा मत रो, ठीक है। और ना ज़्यादा कठोर एटीट्यूड, अहंकार, ये सब भी नहीं लाओ, ठीक है। अपने आप को बस नॉर्मल बैलेंस करके रखो। आपको अगर डांस पसंद है तो डांस में फोकस करो, सिंगिंग में मतलब इंटरेस्ट है तो उसमें अपना डायरेक्शन डिवाइड करने की कोशिश करो। तो हील करो अपने आप को, ठीक है। अपने सोल को हीलिंग करो, ठीक है। और आध्यात्मिक लाइन पे थोड़ा घुसो, पूजा पाठ करो, ठीक है। तो आप हो सकता है पहले लोगों के पीछे पीछे भाग रहे थे, ठीक है, वो मत कीजिए, ठीक है। जब तक आप पीछे पीछे रहते थे ना, तो आपको चीज़ें नज़र नहीं आ रही थी, ठीक है। इसमें वही बताया गया, आप पीछे पीछे वैसे चलते गए ना, तो आपको चीज़ें दिखाई नहीं, ठीक है। बस आप सहारा लेते गए, बट आप सहारा मत लीजिए, ठीक है। इसलिए आपको वो अलग करने के लिए ये यूनिवर्स का एक तरफ से कहो तो जानबूझ के ही किया है, ठीक है। क्योंकि आप लोग ये करने के लिए नहीं आए हो, लोगों के पीछे पीछे भागने नहीं आए हो। लोग क्या कह रहे हैं उस हिसाब से चल के अपने रिलेशनशिप में
ख़राब कर रहे हो, ठीक है, सैक्रिफाइस कर रहे हो, ये चीज़ें नहीं करने आए हूँ। एक सोलमेट हो, सोलमेट की तरह रहो, जो भी हालात आते हैं उसका सामना करो, ठीक है। थर्ड पार्टी को मत आने दो, कोई भी झूठ, कोई भी थर्ड पर्सन पे मत रखो, ठीक है। जब आप अकेले होंगे तब आपको लगेगा कि दुनिया में कोई नहीं है, तभी आपको रियलाइजेशन होगा कि इस पृथ्वी में आप करने क्या आए हो, आपका सोल पर्पस क्या है, ठीक है। तो यूनिवर्स यही इसी के लिए आपको याद दिलाते हैं, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ है, ठीक है। बट आपको लगता होगा यूनिवर्स आपके साथ नहीं है, ठीक है। चलो और देखते हैं क्या है, कुछ और मैसेजेस देखते हैं और गाइडेंस देखते हैं। पॉजिटिव ओके, मैं रीडिंग कर रही थी। आने वाले समय पे आपको अबंडेंस मिलेगी ज़रूर, ठीक है। वो खुशियाँ आपके लिए रेडी है, तैयार हैं, बट अपने आप को पॉजिटिव रखिए, यूनिवर्स गाइड करें। हनुमान, शिवा एंड बॉटम ऑन द डेक है आपका तेजस। इसको कहाँ रखूँ मैं, इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। आपको आई होप कार्ड्स दिख रहे होंगे। तेजस, आ जाएगा यहाँ पे। तो हनुमान जी आपको ये गाइडेंस देना चाहते हैं, शिव जी आपको गाइडेंस देना चाहते हैं, ठीक है। अपने जो विल पावर है ना उनको स्ट्रॉन्ग कीजिए, ठीक है। अपने बुद्धि, अपने सोल पे पहले काम कीजिए, अपने पूरे चक्रास को पहले हीलिंग कीजिए, ठीक है। तो आपको दुनियादारी सामने का पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप जो भी मैनिफेस्ट करते हो ना गाइस, वो आपकी विश पूरी होगी, ठीक है। कुछ भी हो, आप जिस भी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो यहाँ पे हनुमान जी ये भी इंडिकेशन दे रहे हैं आपको, यहाँ पे गॉड ऑफ द डिस्ट्रैक्शन एंड रिवर्थ, ठीक है। शिव जी बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आपका एक नया जन्म होगा, ठीक है। एक साइकिल जो पुराना था वो डी एंड होगा, ठीक है। उसके बाद एक नया साइकिल, एक नया चैप्टर ओपन होगा आपका, ठीक है। तो जो भी आपके पास्ट लाइफ में थे, जितने भी हर चीज़ों में, हर सिचुएशन की बात कर रही हूँ, ठीक में, उसको भूल जाइए, ठीक है। अब नई सिरे से शुरुआत कीजिए, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन होना बाकी है आपका, जो हो भी रहा है, ठीक है। जब आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा तो ऑटोमेटिक आपके रास्ते खुल जाएंगे, बट आप पहले पॉजिटिव होइए, ठीक है। और पहले आप पॉजिटिव होइए और क्या बोलते हैं, चक्रास पे काम कीजिए, डिवाइन मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस कीजिए, ठीक है। तभी आपके आपके रास्ते खुल जाएंगे, ठीक है। अगर आपके प्लैनेट में चंद्र वीक है तो आप हर सोमवार को शिव जी पे पानी चढ़ाओ, ठीक है। बेलपत्ता और फूल अर्पित करो, दूध दूध कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ मैं बेलपत्ता और पानी और क्या बोलते फूल अर्पित करो, ठीक है। यही बोल रही हूँ। अगर आप नहीं किए ना तो जैसा सिचुएशन आपसे पहले 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 हो रहा है ना, उसी चीज़ पे आप अटके रहोगे, ठीक है। एक विनाश की ओर आपको ले जा सकता है आगे फ्यूचर में। तो उसी साइकिल में मत फंसे रहो, ठीक है। आगे बढ़ो, जो चीज़ भी आ रहा है उसका सामना करो। तो शिव जी यही गाइडेंस देना चाहते हैं आपको। यहाँ पे हनुमान जी यही बोल रहे हैं, गॉड ऑफ द करेज, ठीक है। तो अपना हिम्मत जो है, एक सेकेंड गाइस, तो हनुमान जी ये बोल रहे हैं अपने हिम्मत को इकट्ठा कीजिए, वो हिम्मत लाइए, ठीक है। जैसे मैंने पहले रीडिंग में बोला था कॉन्फिडेंस लेवल डाउन था, ठीक है। तो अपने हिम्मत को लाइए, ठीक है। पॉजिटिविटी रहिए।
आपका यहाँ पे भी बोला जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक नंबर है, कहाँ है, एक सेकेंड गाइज, यहाँ पे है नंबर, हाँ नंबर यहाँ पे है आपका 21, ठीक 21 है ना। तो एक तरफ से सन और क्या बोलते हैं आपका मून, ठीक है। यहाँ पे भी देखो मून, यहाँ पे है सन, ठीक है। तो इन दोनों का जब योग बनता है ना, तो हम इसको अमावस्या पे लेते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए आपके हर कामों में रुकावट आती है, चाहे लव लाइफ हो, चाहे फाइनेंशियल बोलो, ठीक है, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, उसमें रुकावट बनती है, ठीक है। तो आप नेगेटिव मत होइए, ठीक है। आपके जो भी प्लैनेट है उसको पहले क्लियर कीजिए, ठीक है। अपने चक्रास को पहले हील कीजिए, सातों चक्रास को हील कीजिए, ठीक है। अब 2 ही चक्रास है, जैसे हार्ट चक्रा मैंने बोला, ठीक है, तो उस पर तो आपको काम करना ही है, ठीक है। लेकिन मैं अभी जैसे पूरा यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइड है ना, गाइडेंस है, मैं उस हिसाब से बोल रही हूँ कि आप पूरे चक्रास को पहले हील कीजिए, ठीक है। अगर पूरे चक्रास पे आप नहीं कर पा रहे हो, आपको टाइम नहीं मिल रहा है, तो आप कम से कम क्या बोलते हैं 3rd आई चक्रा पे काम करो। जब भी करते हो तो आप ओम करके उच्चारण करो, ठीक है। तो फीमेल लोग हनुमान मंदिर नहीं जाते, बाहर से दर्शन कर सकते हैं, मेल लोग जा सकते हैं हनुमान मंदिर। एक सेकेंड गाइस, तो अपने हार्ट चक्रा को पहले हिल कर जो, ठीक है, 3rd आई चक्रा। तो आप अगर 3rd आई चक्रा पे करोगे ना, तो आपके नीचे के जो चक्रा है ना, वो भी हील हो जाएंगे, ठीक है। आपको वो आप ना अपने आप को जानोगे, ठीक है। जब भी आप चक्रा बैलेंस कर लोगे, ठीक है, आपको एक लगेगा कि मेरा एक नया जन्म हुआ है, ठीक है। बस आप पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो हनुमान जी यही गाइडेंस देना चाहते। तो फिर मेबिल हम आप लोग हमेशा दर्शन करने जाओ, ठीक है। समय याचना करो, भोग लगाओ अगर लगाना चाहते हो तो। इन्वायरमेंट का जो भी वायु हो उसको महसूस करो मॉर्निंग में, ठीक है। जल्दी उठिए, या तो प्लांट वगैरह लगवाइए। तो यूनिवर्स भी यही कहना चाहते, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। आप अच्छी अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट करो, ठीक है। तो यही यूनिवर्स की तरफ से मैसेजेस गाइडेंस है। तो मैं अब इस रीडिंग को ऑफ करूँ। आई होप आपको अच्छा लगा। अच्छा ना लगे तो प्लीज़ गाइस मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्षमा चाहती हूँ मैं, ठीक है। अब हमेशा खुश रहो, पॉजिटिव रहो, अब हमेशा उन्नति करो। जय महादेव।